हेलो बच्चों, कैसे हो साहब। चलो बेटा, सबने राखी मना ली, ईद मना ली, सारे त्योहार मना लिए बच्चों। और अब हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट, है ना। और कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको असाइनमेंट भी भेजा था। उम्मीद है कि आपने असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो हम एक बार उस पर नजर मारते हैं और उसके बाद हम आज के नए टॉपिक पे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अब दो टॉपिक बचे बेटा, एक एप्लीकेशंस और एक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ठीक है, ये दो टॉपिक खत्म करेंगे, कुछ आपको एमसीक्यू करवाऊंगा और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो चलो ये देखो पिछली क्लास का असाइनमेंट, पहले उसको देखते हैं। ये रहा आपके सामने। हाँ तो बच्चों ये रहा असाइनमेंट 5। सबसे पहले डिसजॉइंट साइड का क्वेश्चन था। आप पहला बताओ बच्चों, पहला क्वेश्चन कर लिया? बताओ, पहला कर लिया? यस, वेरी गुड। दूसरा कर लिया बच्चों? दूसरा, करण, रिंकी, आशीष, रोहित, हर्षिता, आदित्य बासु, अंश लोधी, सबने कर लिया। दिशा चौधरी, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन बेटा, आप कॉम्प्लीमेंट के बताओ मुझे सारे। संध्या, पंत, ये देखो आपको यू यूनिवर्सल सेट दिया है, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना था। कर लिया बच्चों सबने? ये क्वेश्चन कर लिया? यस, सबने कर लिया, बहुत अच्छी बात है ये तो यार, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया बच्चों? पीयूष बोला नहीं, क्या दिक्कत आ गई पीयूष? नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मानना है। सुनो सारे बच्चे, नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मानना है, यानी 1 2 3 4 5, है ना। तो इनके कॉम्प्लीमेंट इवन नेचुरल नंबर। तो आप अगर जो सारे नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर हटा दोगे तो क्या बचेगा? ऑड नेचुरल नंबर। और बेटा ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। आप ऐसे लिख दो 1 3 5 डॉट 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 आंसर। वो क्या है? वो रोस्टर फॉर्म है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप ऐसे लिख दोगे ना, x such that x is an odd natural number, वो भी सही है। और आप ऐसे लिख दोगे ना 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, वो भी एकदम सही है। ठीक है, चलो। नहीं नहीं आर्यन भाटी, असाइनमेंट के प्रिंट निकाल लें, मेरी बुक आने वाली है बच्चों, मेरी 12th की बुक आ चुकी है, 11th की तुम्हारी एक दो दिन में आने वाली है। ठीक है, बुक से पढ़ेंगे, हमेशा पीडीएफ की टेंशन नहीं रहेगी तुम्हें, चिंता मत करो। हाँ पीयूष लिख सकते हैं। अच्छा चौथा भी हो गया। पांचवा क्वेश्चन बच्चों, अब तो कर लोगे ना चौथा, अब पांचवा देखो। पांचवा कर लिया बच्चों? पांचवा क्लास में ही कराया था मैंने। यस, सबने कर लिया, वेरी गुड। छठा क्वेश्चन किया बच्चों? छठा, फिल इन द ब्लैंक्स था ये, फिल इन द ब्लैंक्स। यस, वेरी गुड, सबने कर लिया। हाँ शुभम, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद 7th क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, हालांकि आसान है मगर एग्जाम में बहुत बार आया है। ये कर लिया आपने? प्रूव करना था, लास्ट क्लास में हमने क्लास में ही प्रूव किया था इसको, पता है। यस, सबने कर लिया। वेन डायग्राम 4 बेटा मैंने 14 कराए थे, 14 15 बना बना के कराए थे। हर्ष कर लिए ना ये 4? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया बच्चों? कर ही लिया होगा ये। यस, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ बच्चों। 10 में डाउट आता है इसलिए बोल रहा हूँ। 10, अंश लोधी, करण अधिकारी, कुछ बच्चों ने पूछा मुझसे, वेरी गुड। चलो मैं बताऊंगा 10। पहले ये बताओ 11 कर लिया आपने? 11 11 10 मैं कराता हूँ, पहले बताओ 11 किया? यस, मैक्सिमम बच्चे यस बोल रहे हैं। देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, ये तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये इनको करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वेन डायग्राम से करो आप। किससे करो? वेन डायग्राम से, सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं बताता हूँ आदित्य, मैं बताता हूँ। वेन डायग्राम बना के आप बहुत आसानी से सोच सकते हो।
एक बच्चे के स्कूल में माउंट के टेस्ट में आज एक क्वेश्चन ऐसा आ रखा था, तो बच्चा वो मेरे से पूछने लगा, बेटा खुद ही दिमाग लगाते, मैं सिखाता हूँ कैसे करेंगे। सुनना ध्यान से, देखो मेरी बात सुनना, मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे बोलता हूँ। एक है बच्चों, आगे आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है ना? ये देखो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है ना। क्वेश्चन कह रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। आप इसका आंसर जानने के लिए वेन डायग्राम बनाओ। ये देखो, ये ए है, ये तो ए है, और ए को छोड़ के बाकी सारा का सारा ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये तो ए है और ए को छोड़ के बाकी सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप ए पे शेड कर दो, कर दी, ए कॉम्प्लीमेंट पे शेड कर दो, कर दी। अब आप इन दोनों शेड का यूनियन कर दो, यूनियन जोड़ दो इनको, यूनियन। तो यूनियन करने पे क्या आ रहा है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं आ गया। तो इसका आंसर है यूनिवर्सल सेट। आया सामने। मान लो क्वेश्चन बोलता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए में और ए के कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन कॉमन शेड आएगी ना, वो आपका आंसर होगा। अब देखो, ए तो ये रहा और ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर है। ए में और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ कॉमन नहीं है ना। और जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, 5। वेन डायग्राम से सोचा करो 1 मिनट बस, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के। आई समझ में मेरी बात? बताओ, बात समझ में आई? अब देखो, टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था आज, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नहीं माइनस बी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन था बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ये देखो, ऐसे करो आप, ए को छोड़ के बाकी सारा का सारा ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, आपको मालूम है ना। ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, बी, ये बी है बच्चों, बी को छोड़ के बाकी सारा बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, सुनो ध्यान से। अगर आप ए के कॉम्प्लीमेंट में से घटा दोगे, नहीं हटा दोगे, हटा दो, क्लीन कर दो, हटा दो, ए कॉम्प्लीमेंट में से बी कॉम्प्लीमेंट को हटा दो, जो ए कॉम्प्लीमेंट की शेड थी ना, उसमें से जो बी कॉम्प्लीमेंट वाली शेड है उसको हटा दोगे, क्या बचेगा? मैं बताऊं क्या बचेगा बच्चों? ये, खाली ये बचेगी। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बचेगा? खाली ये वाली शेड बचेगी बच्चों। ए के कॉम्प्लीमेंट में से बी की कॉम्प्लीमेंट की शेड को हटाओगे तो क्या बचेगा? ये। और ये बताओ क्या है? ये है बी ओनली। ये क्या है? ये है बी ओनली, सिर्फ बी बच जाएगा, सिर्फ बी ओनली, जिसको आप बी माइनस ए भी कह सकते हो, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था क्लास में। बताओ, आया समझ में? आया? अब आया बच्चों समझ में? चलो वेरी गुड, चलो वेरी गुड। चलो अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10, लेट यू विद द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अच्छा, कह रहे इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, देन व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझा, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। ठीक है, ये देखो बच्चों, देखो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन पे आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो? पहले ये सोचो, आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो एक प्लेन पे? भैया हम लाखों करोड़ों ट्रायंगल बना सकते हैं, इनफाइनाइट। ये एक इनफाइनाइट सेट है ना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। एक प्लेन पे आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो? भैया लाखों करोड़ों। कब तक बना सकते हो? भैया जब तक है जान तब तक। अच्छा ही बात है ना। तो अब सुनो, ठीक है, अब कह रहे, मैंने बोला एक काम करें, एक प्लेन पे बनने वाले लाखों करोड़ों ट्रायंगल्स को ना
हम पता कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या तो उनमें क्या होगा, एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, तीनों में से एक भी एंगल 60 नहीं होगा, या तो ऐसा होगा, या फिर उनमें से कुछ एंगल ट्रायंगल ऐसे होंगे जिनमें बस एक एंगल 60 डिग्री होगा, है ना, या फिर उनमें कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जिसमें दो एंगल 60 डिग्री वाले होंगे, है ना, और या फिर उनमें कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री वाले होंगे। ये मैं अपनी बात पूरी करने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज इन दो आपको सबको पता है, तुम कितने तेज हो, कि इन दोनों का एक ही मतलब है वैसे, है ना, या तो एक भी एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, या एक एंगल 60 का होगा, या दो एंगल 60 के होंगे, या तीनों के तीनों एंगल 60 वाले होंगे। हालांकि ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों तो एक ही चीज होगी। मैं तो एक बात बोलने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, यानी इस दुनिया में चाहे आप जितने भी ट्रायंगल बना लो, जितने मर्जी बना लो, उनको आप इन चार कैटेगरी में विभाजित कर सकते हो, या तो एक भी एंगल 60 नहीं होगा, या एक एंगल 60 होगा, या दो एंगल 60 होंगे, या तीनों एंगल 60 होंगे। हालांकि ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब इन सबको मिला के बच्चों बताओ क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट। क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, यूनिवर्सल सेट। अब सेट ए बताओ क्या है, सेट ए क्या है, सेट ए है उन ट्रायंगल्स का सेट जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। यानी कि सेट ए में बताओ कौन कौन आएंगे, ये इसमें तीनों एंगल 60 से अलग हैं, ये इसमें दो एंगल 60 से अलग है ना, ये, और वो दोनों तो बेटा एक ही चीज आपको मालूम है ना। अब आप सोचो इन सब में से, यूनिवर्सल सेट में से, इन सब ट्रायंगल में से आप इन वाले ट्रायंगल को हटा दोगे, घटा दोगे, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए होता है ना। इन सब में से आप इन दोनों को जिनमें कम से कम एक एंगल 60 से अलग है उनको हटा दोगे तो क्या बचेंगे, बताओ क्या बचेंगे, मैं बताऊं क्या बचेंगे, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका आंसर बताओ क्या है, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको इतने चित्र नहीं बनाने एग्जाम में, एक लाइन में आंसर लिखना था बस, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। बताओ समझ में आया आपको ये। चलो बच्चों अब बना लो हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ सेट। सेट का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ सेट, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिस में इस चैप्टर का कैसे यूज है, किस प्रकार के क्वेश्चंस में इसको हम यूज कर सकते हैं वो सीखेंगे। और इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, वो फॉर्मूले मैं आपको लिखवाता हूं एक एक करके, ठीक है बेटा। चलो ये देखो, सबसे पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नॉट बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश बराबर क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। आप वेन डायग्राम से भी समझते जाना इनको, ठीक है। वही बात है, देखो ये ए है और ये है ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ए के एलिमेंट, एन मतलब नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ए के एलिमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को अगर हम यूनियन कर देते हैं तो क्या आता है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट, उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। वही जैसे आपको एग्जांपल देके समझाता हूं मैं। भाई साहब इस दुनिया में, ये पूरी दुनिया देखो, इस दुनिया में दो ही प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो आर्यन के दोस्त हैं
और एक वो जो नहीं है। इस दुनिया में दो प्रकार के, सभी लोगों को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। एक वो जो 11th क्लास में पढ़ते हैं और एक वो जो नहीं पढ़ते, यानी कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के अगर उनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, है ना। चलो ठीक है, यानी कि इससे ना ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज होता है वो ये बनता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, चलो पहला फॉर्मूला आपने सीख लिया। अब मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होंगे बेटा, लिख लो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो मेरे को ए और बी का यूनियन करना है बच्चों, ए का और बी का, यानी कि मुझे ये निकालना है पूरा का पूरा। ये दो सेट का यूनियन कैसे करते थे पता है ना, पहले वाले सेट के भी सारे एलिमेंट ले लो, दूसरे वाले सेट के भी सारे एलिमेंट ले लो और एक सेट में डाल दो। तो देखो अब क्या होगा, देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो मैंने बोला क्या कर, ए के सारे एलिमेंट ले ले बेटा, प्लस फिर बी के भी सारे एलिमेंट ले ले बेटा। ठीक, मगर ये क्या, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट रहे होंगे वो तो डबल डबल बार आ जाएंगे ना, डबल डबल बार। तो इसीलिए जो दोनों में कॉमन वाले हैं ना, कॉमन वाले उनको एक बार क्या कर दियो, माइनस कर दियो, इसलिए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन वाला एक बार साफ हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा, देखो है ना। ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया आपको? ठीक है बच्चों, अब अगला तीसरा फॉर्मूला बेटा, तीसरा थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब पता है ना, आपस में हटके, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता है, कुछ कॉमन नहीं है ना, तो डिसजॉइंट सेट हुए ना, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, देन फॉर्मूला बच्चों ये होता है, पहली बात नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कुछ नहीं, 0। एम्प्टी सेट होगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 0। समझ रहे हो, ऐसे होगा ना। ये देखो, जब दो सेट डिसजॉइंट होते हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ये ए अलग है और ये बी अलग है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कॉमन 0, पहली बात। दूसरी बात, ए यूनियन बी में क्या आएगा बच्चों, कितने एलिमेंट आएंगे, उसमें आएगा नंबर ऑफ ए, जो ये फॉर्मूला था ना, यही नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस कुछ नहीं। जब कुछ कॉमन होता ही नहीं तो मैं क्या करूं, माइनस ए और बी को सीधा सीधा जोड़ देंगे। इसमें क्या होता था, दोनों को जोड़ते थे, कॉमन वाला डबल काउंट होता था, इसलिए एक बार कॉमन को, इंटरसेक्शन को माइनस करते थे। यहाँ पर इंटरसेक्शन होता ही नहीं है तो कैसे करूं, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। एक स्कूल के टेस्ट में आया था, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर, आगे ऐसे लिखा था फिल इन द ब्लैंक, तो उसमें ये लिखना था। ठीक है, चलो तीसरा फॉर्मूला भी हो गया। अब चौथा बेटा, चौथा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला ए ओनली, चौथा फॉर्मूला ए ओनली, या फिर आप इसको पता क्या बोलो, ए माइनस बी, ए ओनली, सिर्फ ए। आपको मालूम है ए ओनली का मतलब क्या होता है, ए ओनली, सिर्फ ए। ठीक है, ये
आप इसको ऐसे भी कह सकते हो ए एंड बी नॉट, या ये ऐसे भी लिखा सकता है, देखो ए एंड नॉट बी। एग्जाम में बेटा चार चार तरीके से लिखा आ सकता है, ये चार चार तरीके से। ए ओनली लिखा होगा, या ए माइनस बी लिखा होगा, या ए एंड बी नॉट, या फिर क्या ए एंड नॉट बी। ठीक है, सबका एक ही मतलब है, ए ओनली। ये इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ए ओनली, चाय ओनली, है ना। एक तो होता है चाय पीने वाले, एक होता है सिर्फ चाय पीने, चाय ओनली। मैं बताता हूँ, चलो मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से इसका फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ, चाय ओनली। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना। और इस कहानी की सभी घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मान लो अपनी क्लास में 40 बच्चे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ज्यादा हैं थोड़े। मान लो अपनी क्लास में 40 बच्चे बैठे थे यहाँ पर, ठीक है। और बेटा सीरियस मत होना, मैंने ऐसी मजाक में पूछ लिया, कितने बच्चे चाय पियेंगे, हाँ बता। वहां पंत और उसके दोस्त बैठे थे, सारे बैठे थे, कह रहे चाय मिल रही हो, चाय चाय चाय। 25 हाथ खड़े हो गए, 25 बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए, चाय मिल रही है, चाय मिल रही है, चाय। ठीक है, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने बोला अब ये बताओ बेटा कितने बच्चे कॉफी पियेंगे। भाई साहब 20 हाथ खड़े हो गए, मैं कॉफी, मैं 20 हाथ खड़े हो गए, 20 बच्चे बोल रहे कॉफी कॉफी, ओए कॉफी कॉफी। यार 25 बच्चे बोल रहे हैं चाय पियेंगे और 20 बच्चे बोल रहे हैं कॉफी पियेंगे, यानी ऑर्डर हो गए 45। वही ऑर्डर 45 हो गए और बच्चे 40। समझ गया मैं। पंत, आशीष, आर्यन, ये बैठे ना, ये 4-5 बच्चे होता क्या बोल रहे हैं, आठ दो, आज जो आ रहा है आठ दो। इन्होंने दोनों बार हाथ खड़ा कर दिया, समझे बात को। अच्छा अब देखो, मुझे पता करना है, मुद्दा क्या है, मान लो मुझे पता करना है कि सिर्फ चाय पीने वाले कितने, सिर्फ चाय वाले। तो देखो मैं कैसे पता करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं ऐसे बोलूंगा यार एक बार फिर से बताओ चाय पीने वाले कितने हैं। 25 हाथ खड़े हो गए, 25। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, दोबारा कॉफी पी लेना, कुछ भी कर लेना, कोई बात नहीं, मगर ये बताओ सिर्फ चाय पीने वाले कौन है। तो पंत और उसके 5 दोस्तों ने हाथ नीचे कर ले, ओए हाथ नीचे कर ले, हम तो दोनों पियेंगे। तो चाय पीने वाले कैसे, सिर्फ चाय पीने वाले कैसे मिले, सारे चाय पीने वाले में से जो दोनों पीने वाले थे ना, उनको हमने हटा दिया, तो कौन बच गए, सिर्फ चाय पीने वाले, चाय ओनली। ये देखो, ये देखना यहाँ पे ध्यान से, ये है चाय, ये है कॉफी, और ये ए है, ये बी, ये चाय है, कॉफी है ना, ये है चाय ओनली। ये पूरे तो है चाय पीने वाले और ये है सिर्फ चाय पीने वाले। तो देखो इसको कैसे निकालूंगा मैं, नंबर ऑफ ए ओनली, चाय ओनली। कैसे बनेगा फॉर्मूला, चाय पीने वालों में से, यानी नंबर ऑफ ए में से दोनों पीने वालों को, जो दोनों में कॉमन है, उनको क्या कर दो, हटा दो, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चाय ओनली। चाय पीने वालों में से दोनों पीने वालों को हटा दो, घटा दो नहीं, क्या कर दो, हटा दो, तो क्या बच जाएंगे, चाय ओनली। सच सच बताना बेटा, समझ में आ गया, जल्दी बताओ। अच्छा कॉफी ओनली, कॉफी ओनली, बी ओनली, बी ओनली का कैसे बनेगा, बी ओनली का, कॉफी ओनली, ये बी ओनली, ये कैसे बनेगा, कॉफी पीने वालों में से दोनों पीने वालों को हटा दो, क्या बच जाएगा, कॉफी ओनली, बी ओनली, है ना। हाँ, और यहाँ देख ले उत्तर, यहाँ पे मैंने देखो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी होगा 5 और ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 0। ठीक है ना, चलो ओके। अगला 5वां फॉर्मूला बच्चों, 5वां फॉर्मूला, ये ए डैश इंटरसेक्शन ए बी डैश, इसको ऐसे बोलते हैं, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं, नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी। इसको ऐसे भी बोलते हैं बेटा, एग्जाम में लिखा आ गया ना, गुमराह मत हो जाना, नाइदर ए नॉर बी, ना तो चाय ना कॉफी, कुछ और ही, पंथ कुछ और ही, है ना, समझ रहा हूं मैं।
ये नाइदर ए नॉर बी। तो नाइदर ए नॉर बी का फॉर्मूला क्या होता है, सुनना ध्यान से। अरे यार ये तो आपको पहले से ही आता है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा समझा देता हूँ। ए और बी, ठीक है। ए ये ना, तो ए नॉट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सारा का सारा नॉट ए होगा, नॉट ए को छोड़ के मैंने बाकी पूरे पे शेड कर दी बच्चों, वो क्या आ गया, नॉट ए। अब बी को छोड़ के बाकी पूरे की शेड कर दूंगा तो वो आएगा नॉट बी, यानी ये है बच्चों नॉट बी, ये क्या है नॉट बी। ओके, नॉट ए नॉट बी। अब नाइदर ए नॉर बी मतलब ना तो ए और ना ही बी, इन दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, नाइदर ए एंड नॉर बी, इन दोनों में कॉमन। तो कॉमन शेड कहाँ आ रही है, कॉमन मतलब जहाँ दोनों की शेड आ रही है, डबल डबल शेड। यहाँ पे तो किसी की नहीं आ रही, यहाँ पे किसी एक की आ रही है, यहाँ पे भी किसी एक की आ रही है। ये बाहर बाहर देखा आपने, ये बाहर बाहर क्रॉस क्रॉस शेड जो आ रही है ना, वहां पे दोनों की शेड आ रही है, और वही हमारा आंसर है ये। और भाई तुमने एक बात नोटिस करी, ये तो बाहर बाहर शेड आ रही है, बताओ किसकी शेड है, ये इस पूरे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, पूरे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, केवल बाहर बाहर की शेड को अगर कंसिडर किया जाए, उसका मतलब होता है कि आप इसकी बात कर रहे हो, इसकी, इस एरिया की। और ये एरिया बताओ क्या है, ये ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा का सारा है, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पे बताओ क्या आएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और इस ही को हमने नाम दिया था, आपको याद होगा, डी मॉर्गन्स लॉ। भूल गए थे जल्दी, डी मॉर्गन नाम सुना है, डी मॉर्गन का नाम सुना है ना। हाँ, क्या इंग्लैंड का कैप्टन, अबे इंग्लैंड का कैप्टन नहीं था पागल ये तो बहुत पुराना आदमी था। और बेटे लास्ट फॉर्मूला, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आपको फॉर्मूले बनाने आ गए, रटने नहीं है, बनाने आ गए, बताओ बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट फॉर्मूला और है, वो लिख लो, 3 सेट वाला फॉर्मूला, 3, ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ये ए बी सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको याद कराऊंगा, फिर बताऊंगा वो कैसे बना, ठीक है। ये देखो, आपको ये सब निकालना ना, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, बताओ क्या होता है, बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, एक दो क्वेश्चन में यूज होगा बस ये, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लिखना मत, पहले मुझे लिखने दो फिर लिखना, माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी का। इसे बेटा आप ऐसे याद करो, पहले सिंगल सिंगल ए बी सी, फिर डबल डबल ए बी सी ए सी, फिर ट्रिपल ट्रिपल ए बी सी, ठीक है। पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, ठीक है। और उसके बाद पहले प्लस से प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस से प्लस। बताओ आपको याद हो गया कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ, फॉर्मूला याद हो गया। देखो कैसे बना है, सुनो, आपको ये पूरा निकालना है ना, तो ये देखो, पहले ए वाले सारे आ गए बच्चों, ए, ठीक है। फिर बी वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बी, फिर सी वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों, सी, है ना। पहले ए के एलिमेंट आ गए सारे, फिर बी के एलिमेंट आ गए सारे, फिर सी के एलिमेंट आ गए सारे।
क्वेश्चन तो बेटा बहुत आसान होंगे इसके, ध्यान से सुनो बस। ये देखो, पहले ए के सारे एलिमेंट आ गए, फिर बी के सारे एलिमेंट आ गए सेट में, फिर सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे सेट में, अगर आप यूनियन कर रहे हो तो, है ना। ये बात आपको मालूम है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद देखो, आपने एक बात देखी, कुछ एलिमेंट 2-2 बार आ गए हैं, कुछ एलिमेंट 3-3 बार आ गए हैं, इनको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे? सुनो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए में और बी में जो कॉमन है ना, कॉमन ये डबल काउंट हो गया था बच्चों, ये देखो डबल डबल। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको साफ कर दूंगा, एक बार इसको साफ कर दूंगा। पंत इधर आ, जीभ से चाट के साफ कर इसको ऐसे। तो एक बार ये जीभ से चाट के पोछा लगाएगा यहाँ पर, तो देखो ये सिंगल हो जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे एक सिंगल शेड है, यहाँ पे डबल शेड है, यहाँ पे भी सिंगल शेड है, यहाँ पे भी सिंगल शेड है, यहाँ पे बेटा डबल शेड है, यहाँ पे डबल शेड है, यहाँ पे डबल शेड है, और यहाँ पे 3 बार शेड है। बेटा आप अपनी कॉपी में बना के जो देख रहे हैं ना, उनको पता लग रहा होगा, यहाँ पे ट्रिपल शेड है। पंत यहाँ पे आएगा, जीभ से चाट के पोछा लगाएगा। अब देखो, ए बी और सी तीनों को हमने जोड़ लिया। अब ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, ए और बी में जो कॉमन है बच्चों, उस कॉमन को मैंने एक बार माइनस कर दिया। उससे बताओ क्या होगा, उससे ये सिंगल हो जाएगा बच्चों और ये डबल रह जाएगा। सोचो, है ना। अच्छा, इसके बाद बी और सी, ये देखो बी और सी, उसमें जो कॉमन है ये जो कॉमन है बेटा, ये इसको मैं एक बार माइनस कर रहा हूं। देखो इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी, यहाँ सिंगल रह जाएगा और यहाँ पे भी सिंगल रह जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखो बच्चों, ए और सी, ए और सी दोनों में कॉमन ये है बच्चों, ये देखो ये है कॉमन, है ना। तो अब इसको मैं एक बार साफ कर दूंगा, एक बार पंत इसमें जीभ से चाट के साफ करेगा ना, तो क्या होगा, ये सिंगल रह जाएगा। ओ भाई साहब, ये क्लीन हो जाएगा, जीरो क्लीन। इतनी जोर से चाट दिया पंत ने, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ये क्लीन। जो तीनों में कॉमन वाला पोर्शन है ना, वो बिल्कुल ही क्लीन हो गया एकदम, जैसे थाली को चाट के साफ नहीं करते, वैसे क्लीन हो गया एकदम। अब क्या करूं, अब एक काम कर, ये तीनों में कॉमन वाले को एक बार जोड़ दे, जोड़ेगा तो वापस यहाँ पे एक हो जाएगा और हर जगह सिंगल 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 शेड हो जाएगी और आपका यूनियन आ जाएगा। एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है। सच्ची बताओ, आपको समझ में आया फॉर्मूले का लॉजिक? चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। ठीक है, आप लाइन लगा दोगे सारे क्वेश्चंस की। तो अब परसों मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह बच्चों, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।